हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर इस सीरीज के आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप सारे एपिसोड्स देख सकते हैं। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रात को लैन और सुची वांग की बातें सुनने के लिए लैब में छुपकर बैठे होते हैं। तभी लैब में कोई आता है। लैन उसे देखकर पीछे जाती है और किसी चीज से टकराकर गिर जाती है। लैन मुंबई को वहां देखकर शॉक होती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुंबई कहता है, मैं यहाँ तुम्हें सरप्राइज देने आया था, पर तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तभी वहाँ किसी की आवाज सुनकर तीनों छुप जाते हैं। अचानक वहाँ मुंबई की सिस्टर यान आ जाती है, जिसे यू आकर वहाँ से ले जाता है। बाहर आकर लैन कहती है, तुम्हारी कंपनी सच में ड्रामा है, जो वर्क के बाद भी इधर उधर मंडराती रहती है। मुंबई कहता है, मैंने सच में इसे यहाँ नहीं बुलाया। लैन कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसने तुम्हें फॉलो किया हो या तुमने उसे इनवाइट किया हो, पर यह दूसरी बार है कि तुमने मेरा प्लान खराब करने की कोशिश की है और मेरे बिजी होने के बाद भी तुम सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। तभी सुची कहता है, सिस्टर ने कहा है कि वो बिजी हैं, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? फिर लैन सुची के साथ वहाँ से चली जाती है। रात को ही मुंबई लैन को कॉल करके कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लैन कहती है, कहो। मुंबई कहता है, क्या तुम मुझसे पूछोगी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ? लैन पूछती है, क्या कर रहे हो? तो मुंबई प्यार से कहता है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। ये सुनते ही लैन कॉल कट कर देती है, लेकिन मुंबई खुश होता है और कहता है, यू ने सही ही कहा था, मुझे अचीवमेंट तो मिल ही रही है, इस मोमेंट को रिकॉर्ड करना चाहिए, और वीडियो बनाने लगता है। तभी वो वहाँ रो को देखता है, जो कंप्यूटर से चुपके से डाटा निकाल रही होती है। ये देखकर मुंबई उसकी भी रिकॉर्डिंग कर लेता है और पूछता है, रो तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? रो कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नेक्स्ट सीन में हुओ को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो रो से इस बात की एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। रो कहती है, मैं लैब किसी काम से गई थी, आप ऐसे मेरी फ्रीडम पर रोक नहीं लगा सकते, जबकि आपके पास कोई एविडेंस भी नहीं है। लैन कहती है, यहाँ इतने एविडेंस हैं और विटनेस भी खड़े हैं कि तुम लैब का डाटा चोरी कर रही थी। तभी मुंबई रो को डराता है कि क्रिमिनल एक्ट 217 और 264 तुम्हें बैड बिहेवियर और डाटा चुराने के जुर्म में 10 साल तक की सजा हो सकती है। रो कहती है, मुझसे मेरे फादर ने ऐसा करने के लिए कहा था। बाहर आकर सुची मुंबई से इस बात के लिए थैंक यू कहता है। मुंबई कहता है, मैंने तुम्हारी नहीं बल्कि लैन की हेल्प की है। सुची कहता है, तुम क्या लोगे मेरी सिस्टर का पीछा छोड़ने के लिए? मुंबई कहता है, मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, 5 मिलियन 10 मिलियन जितना तुम चाहो। सुची कहता है, मैं पैसों से नहीं खरीदा जाता। मुंबई कहता है, तुम्हारी पोजीशन इतनी है भी नहीं कि तुम मेरे सामने कोई डिमांड रखो। सुची कहता है, ये तो तुम्हें उसे डिवोर्स देने से पहले सोचना चाहिए था। मुंबई कहता है, पहले मैं उसे नहीं समझता था, लेकिन अब समझता हूँ। सुची कहता है, तुम बस उसे यूज करना चाहते हो। मुंबई कहता है, मैं उसे यूज नहीं करना चाहता और ना ही किसी को करने देना चाहता हूँ। सुची कहता है, पहले एक बार मैं उसे खो चुका हूँ क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पाया था, बट अब मैं उसे नहीं जाने दूंगा। मुंबई गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर कहता है, अगर हमारे बीच में कोई गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। फिर दोनों लैन को अपने साथ ले जाने लगते हैं और अपनी अपनी कार्स का डोर ओपन करते हैं। मुंबई कहता है, तुम क्या करना चाहते हो? मेरी कार यहाँ है। दोनों इस बात पर लड़ने लगते हैं। तभी लैन वहाँ से चली जाती है। ये देखकर दोनों उसके पीछे भागते हैं और मुंबई लैन को इम्प्रेस करने के लिए बहुत कोशिशें करता है। जहाँ बस में मुंबई लैन के पास रहने के लिए सुची से बहस करता है। लैन ये देखकर स्माइल करती है। बाहर लैन और सुची साथ में पिक्चर क्लिक करवाते हैं तो मुंबई भी साइड में आ जाता है। बाद में मुंबई उस पिक्चर में सुची को क्रॉप करके स्माइल करता है। तभी यू उस फोटो की तारीफ करता है तो मुंबई कहता है, ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे लगता है लैन अब मेरे पास वापस आ जाएगी और तुम ये फोटो प्रिंट करवा दो ताकि मैं इसे यहाँ रख सकूं। यू कहता है, आपको इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जब मिस लैन जुआंग और उसकी फैमिली से फाइट करेंगी तो आप भी अपनी फुल फोर्स के साथ उनकी हेल्प करना। मुंबई तब तक सिर्फ स्माइल कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जुआंग अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए फोन पर किसी को कहता है ताकि वो और भी शेयर जिंगुआ में लगाकर लैन को वहां से हटा सके और अपनी वाइफ को बताता है, तुम टेंशन मत लो, अगली शेयर होल्डर मीटिंग तक
जिंगुआ में मेरे 50% शेयर्स होंगे, फिर मैं लैन को वहां से धक्के मारकर निकाल दूंगा। वहीं दूसरी तरफ सुची लैन को बताता है कि जुआंग शेयर्स की वजह से अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है। लैन कहती है तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो सेल कर रहा है, ताकि हम उसे सेल करने से रोक सकें। फिर वो मिस चैन से मिलकर पूछती है, जुआंग जो प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। चैन कहती है अगर आप 1 आवर पहले मुझे बताती तो ये शायद पॉसिबल होता, क्योंकि अब तो प्रॉपर्टी सेल हो चुकी है और वो भी काफी अच्छे प्राइस पर। लैन पूछती है बायर कौन है। ये सीन वहीं कट हो जाता है। दूसरी तरफ मुंबई मिरर देख रहा होता है, तभी यू आकर कहता है सारी प्रॉपर्टी हमारी हुई। मुंबई भी खुश होकर उसका बोनस डबल कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लैन की हेल्प के लिए ही मुंबई ने जुआंग की सारी प्रॉपर्टी हाई प्राइस पर खरीदी है। तभी वहाँ लैन आकर गुस्से में कहती है, सुना है जुआंग की सारी प्रॉपर्टी तुमने खरीदी है। मुंबई स्टाइल से कहता है हाँ, टू बैड कि तुम भी ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहती थी। लैन कहती है मैंने तुम्हें सही समझा था, तुम सिर्फ दूसरों को परेशानी दे सकते हो। जुआंग ने ये प्रॉपर्टी जिंगुआ में शेयर्स बढ़ाने के लिए सेल की है और मैं इस प्रॉपर्टी को रिक्लेम करने के लिए खरीदना चाहती थी, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी मेरी है। पर तुमने बहुत परफेक्ट तरीके से मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। ये कहकर वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो मुंबई भी अपनी बात समझाने के लिए उसके पीछे भागता है और डोर के बाहर से कहता है, सॉरी लैन, मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता नहीं था। लैन गुस्से में डोर ओपन करके कहती है, हमारे बीच सब कुछ अब यहीं खत्म हो चुका है, दोबारा मुझे परेशान मत करना कभी। और उसके मुंह पर डोर बंद कर देती है, जिससे मुंबई को बहुत बुरा लगता है और लैन के लिए लाई हुई रिंग उसके हाथ से गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में यू मुंबई को बताता है कि जुआंग ने शेयर होल्डर्स मीटिंग रखी है। वहीं दूसरी तरफ लैन को भी पता चलता है कि जुआंग मेजर शेयर होल्डर बनने जा रहा है और पुराने डायरेक्टर को हटाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई यू के साथ जाते हुए कहता है, चाहे लैन मुझे ब्लेम करे या कुछ भी करे, मैं लैन की हेल्प जरूर करूंगा। नेक्स्ट सीन में जुआंग मीटिंग में डायरेक्टर के लिए वोटिंग शुरू करता है। तभी वहाँ सुची के साथ लैन पहुँच जाती है और कहती है, वोटिंग से पहले मैं आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। जुआंग वेंगचेंग अब आपके लिए जुआंग रोउ है, जिसने पास्ट में इंटेंशनली मेरी मदर को चीट किया था। जितने भी मेंबर यहाँ हैं सबको पता है कि मेरी मदर ने बहुत मेहनत से जिंगुआ को बनाया है। इसलिए मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, इतना शेमफुल कैरेक्टर मिस्टर जुआंग इस जिंगुआ लैब का चार्ज कैसे ले सकता है। जुआंग हंसते हुए कहता है, ये और रोउ मेरी बायोलॉजिकल डॉटर हैं और ये मेरी एक्स वाइफ की डॉटर है। बट रोउ की मदर मेरी लाइफ में मेरी एक्स वाइफ से पहले थी, जिसने रोउ को जन्म दिया। मेरी एक्स वाइफ की डेथ के बाद मुझे रिग्रेट हुआ, तो मैंने रोउ की मदर से फिर से शादी की थी। और अब मैं मेजर शेयर होल्डर होने के नाते मैं डॉक्टर लैन को उसकी सारी ड्यूटीज से रिलीव करता हूँ और लैन का डिवोर्स भी हो चुका है। इसलिए मोसी ग्रुप और जिंगुआ के बीच की डील्स भी कैंसिल करता हूँ। इस बात से जो भी एग्री है वो अपने हाथ उठा सकता है। तभी वहाँ मुंबई पहुंचकर कहता है, मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी जिंगुआ में 3% का शेयर होल्डर हूँ। अगर सब एग्री हो भी जाते हैं तो सिर्फ मेरे ना कहने से भी आपको अपना डिसीजन चेंज करना पड़ेगा और इसीलिए मैं डॉक्टर लैन को यहाँ से नहीं निकालना चाहता। जुआंग कहता है, अगर तुम अभी मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हारे साथ जिंगुआ की तरफ से एग्रीमेंट साइन कर सकता हूँ। मुंबई कहता है, मोसी ग्रुप सिर्फ डॉक्टर लैन में इंटरेस्टेड है, बिना डॉक्टर लैन के आप और जिंगुआ इंस्टीट्यूट मुझे क्या दे सकता है। जुआंग पूछता है, क्या अभी तक तुम दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है। मुंबई कहता है, नहीं, इसलिए जो डॉक्टर लैन चाहेंगी मैं उसके हर डिसीजन में साथ हूँ। ये कहते हुए वो लैन को इशारा करता है। लैन कहती है, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। फर्स्ट, कि मेरे अमनेशिया का फायदा उठाकर आपने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर क्यों करवाई। सेकंड, और उसी का फायदा उठाकर आपने मेरी शादी मुंबई से क्यों करवाई। एंड थर्ड, क्या मेरी मॉम की डेथ में आपका कोई हाथ है। जुआंग कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी वहाँ हुआ उठकर कहते हैं, ये जिंगुआ के फ्यूचर की बात है, इसलिए लैन की मदर ने उसकी डेथ से पहले मुझे जुआंग से केयरफुल रहने के लिए कहा था, क्योंकि वो बहुत लोगों के साथ स्कैम कर चुका है। लैन कहती है, क्या अभी जिंगुआ का फ्यूचर आप ऐसे पर्सन के हाथों में देंगे। तभी जुआंग गुस्से में ग्लास उठाकर लैन को मारता है, पर मुंबई के बीच में आने की वजह से लैन बच जाती है। नेक्स्ट सीन में मुंबई को हॉस्पिटल में होश आता है। तभी उसे यू की बात याद आती है
कि लैन से सिंपैथी गेन करो और वो नाटक करने लगता है कि उसके चेस्ट में पेन हो रहा है। तभी लैन स्माइल करके पूछती है, पर तुम्हें तो सर में चोट आई थी ना? मोबाई कहता है, हाँ मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। लैन हंसकर कहती है, तो ये फ्रूट्स खाओ, ठीक हो जाओगे। मोबाई कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैं अजीब दिख रहा हूँ? लैन कहती है, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि तुमने हमेशा टाइम पर पहुंचकर मुझे बचाया है, जिसकी वजह से तुम प्रॉब्लम में भी पड़े हो। और मैंने जुआंग के सारे शेयर्स खरीदकर जिंगुआ में तुम्हारे नाम पर कर दिए हैं और जिंगुआ अब तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार है। मोबाई पूछता है, क्या तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प सिर्फ बिजनेस डील की वजह से की है? पर सच ये नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता हूँ और इस बार मैं बहुत सीरियस हूँ तुम्हें लेकर। तभी वहाँ यू आ जाता है, जिसे देखकर मोबाई उसे भगा देता है क्योंकि उसकी बातें अधूरी रह गई थीं। वहीं दूसरी तरफ शी को पता चलता है कि डॉक्टर लैन मोसी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। नेक्स्ट सीन में जुआंग का सब कुछ शेयर्स की वजह से चला जाता है और कर्जा भी हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी सेकंड वाइफ और डॉटर उसे छोड़कर वहां से चले जाते हैं। जुआंग रोड पर दिन काट ही रहा होता है, तभी दो आदमी उससे अपना पैसा वापस मांगते हैं, जिनसे बचकर वो भागने लगता है और बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में होता है, जहाँ नर्स से उसे पता चलता है कि उसके लंग्स में ट्यूमर है, जिसके लिए उसके ऑपरेशन में बहुत खर्चा होने वाला है। ये सुनकर जुआंग परेशान होता है। नेक्स्ट सीन में हुओ और मोबाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तभी वहाँ जुआंग आ जाता है, जो लैन और मोबाई को अपने ट्यूमर के बारे में बताता है। पर लैन और मोबाई दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और जुआंग वहाँ गिरकर बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में यू के कहने पर मोबाई लैन को डेट पर ले जाने के लिए उसे कॉल करके पूछता है, क्या तुम कल फ्री हो? लैन मना कर देती है। मोबाई कहता है, उससे नेक्स्ट डे? लैन कहती है, नहीं, और अभी मैं बिजी हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। तभी उसे लैन का मैसेज आता है कि सैटरडे नाइट में फ्री हूँ। ये देखकर यू और मोबाई दोनों बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट डे यू मोबाई को शॉपिंग कराने के लिए लेकर आता है, जहाँ मोबाई भी बहुत खुश होता है और सारे कपड़े ट्राई करता है। रात को मोबाई लैन से मिलता है, जहाँ दोनों साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और खुश होते हैं। रात को मोबाई उसे एक रिंग देते हुए कहता है, हमारे बीच पहले बहुत सारी गलतफहमियां थी, जिसके लिए सॉरी, पर मुझे बहुत बाद में रियलाइज हुआ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? लैन कहती है, मैं इसके लिए अभी रेडी नहीं हूँ। मैंने आज तुम्हारे साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, बट पहले हमारी शादी मेरी बीमारी की वजह से हुई थी और तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते थे। मुझे डायमंड रिंग या सिर्फ प्यार नहीं चाहिए। कल को अगर फिर से मुझे अमनेशिया अटैक पड़ा तो सवाल मेरी सिक्योरिटी का है, कहीं तुम्हारा डिसीजन फिर से चेंज ना हो जाए। नेक्स्ट सीन में मोबाई यू से पूछता है, सिक्योरिटी का मतलब तुम्हारी नजर में क्या है? यू उसका मिरर घुमाते हुए कहता है कि हमेशा अपने नजरिए से ना सोचकर अपनी वाइफ के नजरिए से सोचो, तो लाइफ इजी हो जाएगी। नेक्स्ट डे सुची लैन के बर्थडे की तैयारी करता है और अपनी एक पिक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ यू ये फोटो मोबाई को दिखाता है, जिसकी वजह से मोबाई बड़े प्यार से लैन के लिए खुद केक बनाता है। रात को लैन को सभी लोग बर्थडे विश करते हैं। सुची भी उसे अपने दिल की बात बताने वाला होता है, लेकिन तभी उसे मोबाई का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो बाहर आती है। मोबाई उसे बर्थडे विश करता है और केक देते हुए कहता है, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। फिर वो लैन को एक गिफ्ट देकर कहता है, ये तुम मेरे जाने के बाद ओपन करना। नेक्स्ट सीन में जब लैन उस गिफ्ट को ओपन करती है तो उसमें उसकी मदर का नेकलेस होता है, जिसे देखकर वो इमोशनल हो जाती है और आकर मोबाई को हक कर लेती है, जिससे मोबाई भी बहुत खुश होता है। नेक्स्ट सीन में दोनों की शादी होती है, जहां लैन और मोबाई दोनों खुश होते हैं और मोबाई लैन को सबके सामने किस करने लगता है। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।